चौक की बात करें, ये वो चौक होता था जहाँ पे हर वक्त सन्नाटा, ये वो चौक होता था जहाँ पे पत्थर बरसाए जाते थे, ये वो चौक होता, हर तरह की हड़तालें यहाँ से निकलती थी। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, अल्लाह करे कि आखिरी वाकया हो, लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि ये कोई आखिरी वाकया है। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हम ये आज दिवाली के दिन ये देखेंगे। ये हमारे लिए ये पूरा सरप्राइज ही है जो हमने आज तक कभी देखा नहीं है। हमारे गुजरात में भी ऐसा नहीं देखा। जो माहौल हमने यहाँ श्रीनगर में आके देखा है, उसको देख के हमको बहुत अच्छा लगा। देखिए, कश्मीर किसको चाहिए उधर की आवाम फैसला करेगी, ना इंडिया फैसला कर सकता है ना पाकिस्तान फैसला कर सकता है। 1 लाख दिए जला के श्रीनगर के अंदर उन्होंने फैसला कर दिया कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में कुछ बहुत एक्टिव लॉबीज हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि सी पैक आगे ना बढ़ पाए। हमारे जर्नैल खुद को खुदा समझ बैठे। मुल्क तबाह हाल, मेशत तबाह हाल, अवाम रुल गई, बर्बाद हो गई। वो कह रहे हैं हमने कह दिया है इस्तेकाम है तो इस्तेकाम है। अभी ईरान ने लॉ पास किया है कि आपने गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकते हो यार, सौतेली बेटी से शादी कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर 1 लाख दिया जल गया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और एज ए पाकिस्तानी हैरान कुन बात है कि हम ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। इस चीज़ पे हम काफ़ी फिक्र हुई है कि यार 1 लाख दिया अगर जलाया है तो ज़ाहिर बात है अवाम ने दिया जलाया, तो अगर अवाम उधर की खुश है तो जला रही है, तो फिर हमें क्यों इधर शोर, हम क्यों मचाएं। अब देखिए, इंडियंस जो है ना, इंडियन अमेरिकन तकरीबन जो मीडियन इनकम है तकरीबन $1.5 लाख है। ये एक एवरेज अमेरिकन जो है ना उसकी आमदन से डबल है। नमस्कार दोस्तों, दिवाली के दिन कश्मीर लाल चौक से जो वीडियो सामने आई हैं, उसे देखकर आज हर एक भारतीयों को खुश होना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड के बाद से कश्मीर में कई सालों से आतंक का माहौल था। लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद से कश्मीर में टूरिज्म हाई लेवल में बूस्ट हुआ है और अब धीरे धीरे कश्मीर में हमारा त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि कल एक कश्मीरी बच्चे की एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गई, जहां वो लाल चौक में दिवाली की सेलिब्रेशन देख बहुत उदास हो गया था और हिंदू कल्चर पे अभद्र टिप्पणी कर रहा था। अब एज एन इंडियन ये देखकर खराब भी लगता है कि जिस कश्मीर के लिए आए दिन हमारा जवान अपनी जान दे रहे हैं, वहीं के लोग आज तक भारत के सगे नहीं हो सके। एंड द हेट्रेड जो इन बच्चों को सिखाया जाता है हिंदुओं के खिलाफ, वो अब भी खत्म नहीं हो रही। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एज अ पाकिस्तानी जब आपने 1 लाख दिए श्रीनगर के अंदर जलते देखे तो क्या मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि एक साइड पे हम 5 फरवरी को देखा जा रहा है, 5 अगस्त को भी देखा जा रहा है, हम ये चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 1 लाख दिया जल गया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और एज ए पाकिस्तानी हैरान कुन बात है कि हम ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। इस चीज़ पे हम काफ़ी फिक्र हुई है कि यार 1 लाख दिया अगर जलाया है तो ज़ाहिर बात है अवाम ने दिया जलाया, तो अगर अवाम उधर की खुश है तो जला रही है, तो फिर हमें क्यों इधर शोर, हम क्यों मचाएं। अगर वो खुश हैं तो रहने दें उनको, हम नहीं शोर मचाएंगे। हम क्यों कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब वो उधर खुश हैं 1 लाख दिया जला के वो हमें पैगाम दे रहे हैं कि भाई हम खुश हैं, वेल एंड गुड, जिए अपनी ज़िंदगी, हम भी खुश हैं वो भी खुश हैं। कश्मीरी लोगों को अब आइडिया हो गया है कि उन्होंने एक अच्छी कंट्री को चूज़ कर लिया। क्योंकि अगर हम 77 साल की बात कर लें, 70 सालों की बात कर लें, पाकिस्तान में तो यही नारा लग रहा था कि कश्मीर हम लेके रहेंगे, कश्मीर लेके रहेंगे, और अभी तक 5 फरवरी को बहुत हाई लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अब कश्मीरियों को देख ले, जिस तरह से उन्होंने दिए जलाए, जिस तरह से उन्होंने श्रीनगर को सजाया, जिस तरह से उन्होंने मोदी के नारे लगाए, तो उन्होंने लोगों को बता दिया है कि अब हम इंडिया के साथ खुश हैं, ठीक है। और ये दिए जलाने का मतलब है कि जो उनके त्यौहार हैं वही हमारे त्यौहार हैं, और कल्चरली कनेक्ट हो गए ना। वो जस्ट उन्होंने जस्ट ये दिवाली नहीं सेलिब्रेट की, वो होली सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितने भी इंडिया के फेस्टिवल आते हैं वो उसको बहुत हाई लेवल पर श्रीनगर में, पूरे कश्मीर में वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और इससे तो उन्होंने पाकिस्तानियों का मुंह बिल्कुल बंद कर दिया, भाई अब तो हमारी जान छोड़ दो, आप लोग अपने कश्मीर पे फोकस करो। अब तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं, अब हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं रहा। अब कश्मीर में इलेक्शन हो गया, अब वहाँ के लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज लग रही हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट्स बन गया, वहाँ पे इतने बड़े ब्रिज बन गया। अब तुम लोगों ने कश्मीरियों से क्या लेना, उनकी जान छोड़ो, अपने लोगों पे फोकस करो कि वो किस मुश्किल में है। मगर पॉइंट ये है ना, इस्लाम क्या है? इस्लाम के 2 कंटेक्स्ट हैं, एक इंटरनल इस्लाम, एक एक्सटर्नल इस्लाम। इंटरनल इस्लाम का तो कोई टेस्ट नहीं हो सकता कि आप अंदर से कितने मुसलमान हो, इसका तो कोई टेस्ट नहीं हो सकता। एक्सटर्नल का टेस्ट हो सकता है, लगा दो शरिया लॉ, कोई लड़की गाना सुने तो उसकी कान से खून निकाल दो,
कोई लड़की किसी लड़के को अगर वो नहीं जानती है, वो देख ले, उसके आगे फोड़ दो। वो डॉक्टर, उसको हाई स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकती और वो मर्द डॉक्टर से बात नहीं कर सकती। मेरा दिमाग यहाँ पे सूझ जाता है कि वो बीमारी होता है तो वो मर जाए। 22 मिनट हो गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था 20 मिनट से ज्यादा जो है 20 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते भाई। सर आप ऐसे ही ज्यादा बोलने लगे। तो मैं तो मान रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, मुझे आप लोगों को देखे कुछ नहीं हो रहा है। मुजफ्फर भाई और सर आप दोनों को कुछ हो रहा है क्या? मतलब नहीं हो रहा है। मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ कल, मैं कल जा रहा हूँ। ये यहाँ पे है। अब मुजफ्फर भाई का पता नहीं, मुझे मुजफ्फर भाई ने मना नहीं किया कि उनको कुछ नहीं हो रहा है। नहीं देखें, निमरा भी मुझे भाई कहती है, निमरा भी मुझे भाई कहती है, रिबा भी मुझे भाई कहती है, और भाई में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हेलो सर, ऐसी बातें ना नहीं, हम तो जाकिर नाइक की मेंटालिटी पर बात कर रहे हैं ना कि 20 मिनट तक अगर आप देखेंगे आपको कुछ नहीं होगा तो फिर आप, हाँ तो वो भाई देखिए, मैं तो जा रहा हूँ भाई, मैं तो जा रहा हूँ। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी नियत में खोट होगा कि जो किसी को देखकर उसमें होगा। अगर आप अपनी बहनों को देख रहे तो आप बेशक पूरा दिन देखते रहे, तो आपकी तो बहन भाई वाला रिश्ता है ना। इस्लामी रूप से बहन नहीं है बाबा, सिर्फ 2 ही बहनें हो सकती हैं भाई। अभी ईरान ने लॉ पास किया है कि आपने गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकते हो यार, सौतेली बेटी से शादी कर सकते हो। ये ईरान का लॉ है। अभी 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 कहीं मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। रहने दे, ना दिखाए। अगर आपने एक बच्ची को अडॉप्ट कर लिया है, वो बच्ची एज में हो गई है, आपका अगर उस पर दिल आ गया, आप शादी कर लो उससे। तो ये कैसे बहनें हो गई? खैर सर, टॉपिक मैं कल जा रहा हूँ डॉक्टर के यहाँ। ये बात तो तय हो चुकी है। मेरा मामला कह रही हूँ कि ये एक की निशानी कह रहा हूँ, मेरा मामला खराब है क्योंकि 2 खातून को देख करके दातून करने का मन कर रहा है मेरा। सोने का क्या करने को? दातून। सोने से पहले ब्रश करते हैं ना। तो पॉइंट ये कि देखिए, हर रिलेशनशिप का एक ही एंगल है, सेक्स, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, प्रेम। हमारे यहाँ क्या है कि भगवान कृष्ण की 2 माताएं थी, एक देवकी, एक यशोदा। देवकी ने जन्म दिया, यशोदा ने पाला। तो अब यशोदा और देवकी शादी कर ले बड़े होकर के। ये क्या बकवास है यार? यशोदा और श्री कृष्ण। रिलेशनशिप्स को आप सिर्फ सेक्स की नजर से क्यों देखते हो? यही दृष्टिकोण से ये लॉ बन रहे हैं। उसके लॉजिक के पीछे क्या है? पीछे ये है कि आपके गाना सुनने से कोई आदमी के जिस्म में हरारत आ जाएगी तो वो चढ़ बैठेगा। आप डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर के जिस्म में हरारत आ जाएगी, वो चढ़ बैठेगा। आप पार्क में गई, आपको देख करके फिर किसी के जिस्म में हरारत हुई, वो चढ़ बैठेगा।